हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशंस के बारे में, जो इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। इसमें अपन ने ये फॉर्मेट में इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट जो है, इसका आंसर लास्ट क्लास में अपन ने कुछ एग्जांपल्स लेके देखे थे, दैट इज 35th लेक्चर में। आज का इस 36th लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आंसर्स कैसा करना चाहिए, ये आज के लेक्चर में ऑब्जर्व करते हैं अपन ने। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई, जेडबलई के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक्स अपन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा अपना वीडियो के लिए लाइक दीजिए और वैसे ही बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियोस शेयर करना मत भूलिए। डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी अगर डिफिकल्टी रहता है या सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो मैं उसे देख के मेरा जो भी लेक्चर में इंप्रूवमेंट करना है वो कर सकता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नो आई गो टू द टॉपिक। क्या है आज के टॉपिक में अपन लेने वाला? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में इनका आंसर्स कैसा करना चाहिए, ये आज अपन ने देखते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन हुआ है, राइट? फिर आज के लेक्चर में अपन ने इसका आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मेट में है? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। तो स्क्वायर रूट रहे या ना रहे, एप्लीकेशंस तो उसी मेथड में जाएगा, लेकिन जहां अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज होता था, वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स यूज ना होते हुए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। वो कैसा यूज हो जाएगा मैं आगे बताता हूं इस क्वेश्चन में। और जहां इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूलास आता था, वहां पर अपन को इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ का फॉर्मूलास आ जाएगा। तो वो फॉर्मूलास कैसा एग्जिस्ट होता है, उनका आंसर इस मेथड में कैसा करना चाहिए, आज अपन ने लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रल फंक्शन, उसे मैं आई करके रिप्रेजेंट कर दिया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या किए थे? न्यूमरेटर में जो पी एक्स प्लस क्यू है उसे ही कंसिडर किए थे, वैसे ही अभी भी कंसिडर करना है अपन को। क्या करके? हियर पी एक्स प्लस क्यू is equals to a multiplied by differentiation of ax square plus bx plus c plus constant b। फिर अभी भी अपन ने वैसे ही लेना है, लेकिन px प्लस क्यू के जगह पर अपने पास में क्या है? therefore 7x प्लस 3 है ना। 7x प्लस 3 is equals to a multiplied by differentiation of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पोजिशन में क्या है? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? जैसा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पोजीशन में जो है वो इधर लिख दिया डिफरेंशिएशन के लिए। प्लस बी इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है अपन को अभी? हाँ, प्रीवियस क्लास में किए थे ना। क्या करना है? ए और बी का वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में रिप्लेस करके इसमें लिख देना है ना, इंटीग्रल फंक्शन में। फिर ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो यूजिंग इक्वेटिंग मेथड। तो उसके लिए अपन ने दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय
डिफरेंशिएशन ऑफ 3 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस b, दैट इज इक्वल्स 2 इंटू ए 2a, माइनस 2x इंटू ए माइनस 2ax प्लस b, इधर क्या है 7x प्लस 3, इधर x वेरिएबल का टर्म एक ही है, इधर भी x वेरिएबल का टर्म एक ही है। फिर क्या करते अपन, इक्वेटिंग करते, इक्वेटिंग करने से अपन को मिलेगा x वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स इक्वल है करके। वैसे ये दो कांस्टेंट्स है राइट साइड में, ये दोनों कांस्टेंट्स इधर जो कांस्टेंट प्रेजेंट है 3 उसको इक्वल है करके मिलेगा। फिर उसी हिसाब से अपन ने इक्वेटिंग करते, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा, माइनस ट्वाइस ए, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ट्वाइस ए है, इक्वल टू क्या है इधर एक्स का कोएफिशिएंट 7, देयरफॉर ये इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7/2। नेक्स्ट एंड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट क्या है राइट साइड में, ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू, इधर क्या है कांस्टेंट 3, राइट, देयरफॉर ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं अपन ने करके, b इज इक्वल टू लिख लेंगे, b इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 2a, उधर गए तो -2a, राइट, दैट इज इक्वल टू 3 -2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज -7/2, -7/2, दैट इज इक्वल 2 को 2 कैंसिल, क्या रह गया 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +7, 3 + 7 10, ये मिला है अपन को b का वैल्यू और इधर है a का वैल्यू। फिर a और b का वैल्यू दोनों को मिला के किस में लिखना है अपन को, इक्वेशन 1 में, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, 7x + 3 इक्वल्स, ए के जगह पर ए का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ए का वैल्यू कितना है -7/2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एज इट इज 3 + 2x - x² बराबर लिखा क्या बेटा, एग्जैक्टली, प्लस b का वैल्यू कितना है 10 + 10। फिर ये पूरा अपन को कहां लिखना है, अभी यही मेथड अप्लाई किए था ना अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपन ax² + bx + c के लिए भी, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं था। हाँ, मेथड में कुछ फर्क गिरेगा क्या, मेथड वैसे ही एप्लीकेशन है, जस्ट इंटीग्रल फॉर्मूला में अपन को फर्क गिरने वाला है। क्या किया इसमें अपन ने, जो न्यूमरेटर में 7 px + q के पोजीशन में प्रेजेंट है 7x + 3 करके, that is equals to a multiplied by डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंडर में जो प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट को कंसिडर किए क्या अपन ने फॉर्मूला इस फॉर्मेट में, नहीं, स्क्वायर रूट के अंडर में जो फॉर्म प्रेजेंट है उसको अपन ने डिफरेंशिएशन के लिए लिए, डिफरेंशिएशन के लिए स्क्वायर रूट के अंडर में है, सो प्लस b। फिर इससे क्या करना है अपन को, इक्वेटिंग करके a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके इसमें ही रिप्लेस करना है। a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन कर दिया, 3 + 2x - x² का 3 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा, + 2x का 2 लिख दिया, -x² का -2x का डेरिवेटिव। उसके बाद में a को एक्सपेंड कर दिया ये दोनों टर्म्स के लिए, फिर इधर वेरिएबल टर्म ये क्यों हो गया -2ax, इधर 7x, फिर -2a 7 को इक्वल होना चाहिए इक्वेटिंग करने से। फिर इधर कांस्टेंट टर्म्स 2 है, ट्वाइस a + b, किसको इक्वल होना चाहिए 3 को इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस a + b = 3। फिर इसमें अपन को -2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवाइड हो गया तो -7/2 हो गया। राइट साइड में जो ट्वाइस a + b करके है उसमें a का वैल्यू ऑलरेडी नोन हो गया, तो a का वैल्यू को रिप्लेस कर दिया a के पोजीशन में, 2 को 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 हो गया, 3 + 7 10। ए और बी दोनों रिजल्ट्स आ गए, तो दोनों के दोनों वैल्यूज को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दिए, तो ये आ गया 7x + 3 का फॉर्मूला। फिर अपन ने इंटीग्रल फंक्शन में 7x + 3 के जगह पर ये लिख सकते हैं अभी, देयरफॉर i =
इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 3 के पोजीशन में लिख रहा हूं, क्या है ये, -7/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन +10 पूरा ही लिख देता हूं, सेपरेट सेपरेट बाद में कर सकते हैं, अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx, राइट। ये 7x प्लस 3 के पोजीशन में अपन ने ये टोटली लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है। फिर अभी न्यूमरेटर में टर्म्स के लिए ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 2 टर्म हो गया, दोनों टर्म्स के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख देंगे। पहले -7/2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये पहला वाला हो गया फर्स्ट टर्म के लिए डिनोमिनेटर। अभी सेकंड टर्म 10 अपॉन करके लिखना है, लेकिन 10 कांस्टेंट रहने के कारण उसको बाहर लिख के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये आ गया दोनों टर्म्स के लिए -7/2 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर करके लिख दिया। +10 के लिए भी 10 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसको इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, तो 10 को बाहर निकाल के मल्टीप्लिकेशन में क्या रह गया, 1 रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसे I1 करके लेता हूं, इसे I2 करके लेता हूं, ये पूरा क्या है, I है। Therefore I is equals I1 प्लस है क्या माइनस है, प्लस है, प्लस I2 वेयर I1 इज इक्वल क्या है बेटा, I1 इज इक्वल है -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। फिर ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ f ऑफ x। फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 रूट ऑफ f ऑफ x सेम्स इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ f ऑफ x। प्रूफ किया था ना बेटा मैंने, हाँ प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c कांस्टेंट। फिर यही फॉर्मूला f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, -7/2, तो एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x क्या है, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर एक कांस्टेंट चाहिए ना, वो कांस्टेंट को ले लेंगे c1। इसमें 2 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा इसको वैसे रख देते अपन ने, और कौन सा है, एंड I2 रह गया ना बेटा, I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल, I2 क्या है, ये वाला, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर अभी अपन को 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर का काम करना है। फिर उसको क्या करके लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें माइनस एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लिकेशन में -1 है, तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने ये -1 को कॉमन निकाल देते, तो क्या रह गया, ये एक्स स्क्वेयर रह गया, इसमें क्या रह जाएगा, -2x, इसमें क्या रह जाएगा, -3, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गया। ये इंटरनल फंक्शन जो है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में x माइनस और x प्लस कॉन्स्टेंट का होल स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप
फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 छोड़ के बाकी कौन सा भी रहा तो उसको कॉमन निकालने का। फिर -1 था, कॉमन निकाल लिया, 1 नहीं है -1 है, इसलिए कॉमन निकाल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, ये जो भी x के मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट रहेगा उसको सब एडिशन में रहे या सब्ट्रैक्शन में रहे, ओके, तो उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -2x प्रेजेंट है, 2 ऑलरेडी है, अपॉन 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों ऐड किया अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये 3 टर्म्स का। तो 2 था x के मल्टीप्लिकेशन में, तो अपॉन 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जो भी रहेगा उसका अपॉन 2, -3 दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया, 2/2 कितना हो रहा 1, देन x -1 का होल स्क्वायर। देखो इसको एक्सपेंड करके तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपन, -2/2 इज 1 का स्क्वायर 1, -1 -3 -4, ऐसा 4 करके लिखना है कि अपन को, पहले माइनस को अंदर शिफ्ट कर देते, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्यों सर माइनस को अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव भी रहा तो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो माइनस को अंदर शिफ्ट करने का, दोनों पॉजिटिव रहा तो ही माइनस को अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन वैसा क्वेश्चन स्क्वायर रूट में नहीं दिखेंगे, विदाउट स्क्वायर रूट में दिखेगा, ओके। देन माइनस इंटू -4 +4, माइनस इंटू प्लस माइनस x -1 का होल स्क्वायर। फिर ये 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 स्क्वायर माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर। फिर इसके पोजीशन में अभी ये लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x - x स्क्वायर के पोजीशन में क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली 2 स्क्वायर माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, गुड। फिर ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, अच्छा ये वाला चले जाएगा f' अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f(x) में, फिर ये किस में जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में जा सकता है, ये तो गया है, अदरवाइज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रह सकता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी रह सकता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाद में है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। अप्लाई कर देंगे फिर 10 तो एज इट इज लिखा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर है x -1 अपॉन a के जगह पर है 2, कांस्टेंट c1 ऑलरेडी हो गया, ले लिया c2। ये किसका रिजल्ट है, I2 का, और ये किसका रिजल्ट है, I1 का। I1 और I2 दोनों को मिला के कहां लिखना है, I में। इसको इक्वेशन नंबर से बता दूं क्या, सेकंड इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन 2 विल बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, I is equals I1 is -7 square root of 3 + 2x - x square, 3 + 2x - x square plus c1 plus I2 is 10 multiplied by plus 10 multiplied by sin inverse of x -1 by 2 plus c2, then that is equals to what, therefore I is equals -7 square root of 3 + 2x - x square as it is, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, लेकिन c1 और c2 को ना लिखते हुए पहले +10 साइन इनवर्स ऑफ लिख दिया, x -1 by 2 plus
सी क्या है बेटा, वेयर सी इज इक्वल C1 प्लस C2। C1 और C2 को मिला के C करके लिख दिया, I1 को भी लिख दिया, I2 को भी लिख दिया। आ गया अपना रिजल्ट। I3 है क्या? I3 नहीं है, I1 I2 ही है, तो I1 I2 में आंसर आ गया। सिंपल स्टेप्स है बेटा, ये स्टेप्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। I इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा। तो इन क्वेश्चंस में अपन को इंपॉर्टेंट स्टेप ऐसा है कि पी एक्स प्लस क्यू जो भी न्यूमरेटर में रहेगा दैट इज इक्वल लेना है अपन को a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंडर का डिनोमिनेटर लेना है, स्क्वायर रूट को नहीं लेना है। फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना इधर। फिर स्क्वायर रूट को नहीं लेना है क्या? इसमें नहीं लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट के अंडर क्या प्रेजेंट है? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बी। फिर पी एक्स प्लस क्यू के जगह पर 7x प्लस 3 है वो ले लिया, इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के अंडर में है उसको लिख लिया प्लस बी। इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है बेटा अभी अपन को? ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो ए का और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर ये पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन 3 का 0 लिखे क्या अपन ने? नहीं। प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे 2 इंटू ए 2a प्लस इंटू माइनस माइनस 2x इंटू ए 2ax। फिर इधर वेरिएबल टर्म x वेरिएबल का, इधर भी x वेरिएबल का, इन दोनों भी क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्या कर रहे हैं अपन? बाय इक्वेटिंग वी गेट माइनस 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 7। फिर वैसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं 2 है राइट साइड में, कौन सा? 2a प्लस b इक्वल क्या होना चाहिए? 3। 2a प्लस b इक्वल टू 3। फिर किसका वैल्यू? a का वैल्यू तो इधर -2 इधर चले गए तो सीधा -7/2 करके आ गया। फिर ये a का वैल्यू को इसमें यूज करके b को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, देन b इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3 माइनस प्लस 2a इधर आ गए तो -2a, a के जगह पर a का वैल्यू रिप्लेस कर दी। 2 को 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 7 10 हो गया। a का भी रिजल्ट मिल गया, b का भी वैल्यू आ गया, तो किस में रिप्लेस कर दिए? इक्वेशन 1 में। तो 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ये -7/2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एज इट इज। डिफरेंशिएशन करके लिखा क्या मैंने? नहीं, प्लस b का वैल्यू है 10। फिर ये क्यों अपन ने फाइंड आउट किए? इस इंटीग्रल फंक्शन में 7x प्लस 3 के पोजीशन में लिखने के लिए, तो 7x प्लस 3 के पोजीशन में लिख दिया ये जो 7x प्लस 3 का रिजल्ट मिला है, क्योंकि उसका इक्वल रिजल्ट है वो। देन ये इधर 2 टर्म है न्यूमरेटर में, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म प्लस 10 करके। फिर फर्स्ट टर्म के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखा, प्लस 10 को बाहर निकाल दे के सेकंड टर्म के लिए 10 बाहर निकाल दिया तो क्या रह गया? 1 रह गया। 1 अपॉन करके भी सेपरेटली लिख दिया, प्लस से सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, -7/2 बाहर बाहर निकाल के लिख दिया, क्योंकि उसको इंटीग्रेशन अप्लाई होता क्या? नहीं होता करके। फिर क्या रह गया अपना? ये 2 टर्म्स बन गए। ये 2 टर्म्स में फर्स्ट टर्म को I1 करके ले लिए, सेकंड टर्म को I2 करके ले लिए, क्योंकि डायरेक्ट जिसका उसको आंसर करके अपन उस पर रिप्लेस कर सकते करके इसको I1 करके लिया है। I1 इज इक्वल टू ये पूरा। अच्छा, -7/2 तो एज इट इज रहेगा। ये कैसा दिख रहा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंडर में जो है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x के जैसा दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 रूट ऑफ f ऑफ x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इज 2 रूट ऑफ f ऑफ x। 2 को 2 कैंसिल, पहले जो 7/2 था उसमें 2 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट ले लिए C1। I1 का कैलकुलेशन कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सा रह गया? I2, एंड I2 इज इक्वल क्या? I2 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये कैसा दिख रहा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा। इनका आंसर्स किए थे ना अपन ने। क्या करना है इन क्वेश्चन में? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के उसका कैलकुलेशंस करना है। कई के लिए?
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर पहले क्या करते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 छोड़ के जो भी रहेगा उसे कॉमन निकालते। फिर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 है क्या है, लेकिन -1 है। फिर माइनस रहा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकाल दिया, फिर क्या हो गया, माइनस कॉमन निकालने के बाद में माइनस एक्स स्क्वायर अपन -1 एक्स स्क्वायर हो गया, 2x अपन -1 -2x, 3 अपन -1 माइनस। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म बचा है वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे तो उसका अपान टू होल स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। सर वो तो सेम ही है ना, अपान टू बोले तो 1 ही हो रहा, फिर भी आपने लिखे, बाद में लिख सकते ना 1 करके। अभी अपन ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग में ज्यादा उछलने का नहीं, प्रैक्टिस करते टाइम पे सीधा सीधा अच्छे से प्रैक्टिस करने का। जब अपन यूज करते हैं अपना नॉलेज को तब सीधा सीधा अप्लाई कर लेने का। देन क्या हो गया, 2/2 1 हो गया, एक्स स्क्वायर -2x + 1 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स मिलके x - 1 का होल स्क्वायर में बैठ गया। 2/2 1 1 का स्क्वायर 1 -1 -3 -1 -3 कितना हो गया, -4। फिर जो सामने माइनस को अपन ने कॉमन निकाले थे वो अभी अंदर दखल देने का। अगर दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहा तो अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट के अंडर में रहने के बाद में दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं रह सकता, माइनस बाहर रहने के बाद। ओके, देन इसमें माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिए तो -1 × -4 + 4, -1 × +x - 1 होल स्क्वायर -x - 1 होल स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे, इंटीग्रल a² - x² के जैसा दिखने के लिए। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन 3 + 2x - x² करके इधर जो है उसमें I2 में लिख दिए। कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² के जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। मल्टीप्लिकेशन में कुछ रहता है क्या, नथिंग। x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है क्या, इसमें नहीं है, तो डिनोमिनेटर में लिखने का जरूरत नहीं है। देन 10 एज इट इज है, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर x - 1, a के जगह पर 2 + c। फिर ये I2 का रिजल्ट आ गया, इधर I1 का रिजल्ट आ गया। I1 और I2 दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 2 में I की जगह पर I के इक्वल करके डाल दिए, I1 + I2। इसमें C1 है, इसमें C2 है, तो दोनों C1 और C2 को मिला के C लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आ गया रिजल्ट। और भी एक क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे अपन ने और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन कैसा आंसर करना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, सेम फॉर्मेट में आंसर करना है। सर वैसा तो नहीं दिख रहा वो क्वेश्चन, फिर भी आपने सेम फॉर्मेट बोल रहे हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन अपन ने इसमें कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद में उस फॉर्मेट में मिलेगा। कौन सा फॉर्मेट में मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपॉन √(ax² + bx + c) का फॉर्मेट में मिलेगा। क्योंकि इसमें दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी क्या है, हाँ क्या है बेटा, दोनों के दोनों में भी अपन को प्रेजेंट है स्क्वायर रूट। फिर दोनों में स्क्वायर रूट है तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट को हटाना है, डिनोमिनेटर में अपन को स्क्वायर रूट को नहीं हटाना है। फिर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट को कैसा हटाना चाहिए, आंसर लेट I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 7 अपॉन x - 9। कुछ चेंजेस किए क्या मैंने, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जस्ट इंटीग्रल फंक्शन करके लिख लिया। अभी क्या करते अपन, जो न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट है उसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, किसका, न्यूमरेटर का। कैसा, न्यूमरेटर में कौन सा टर्म प्रेजेंट है, x - 7। x - 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 7 अपॉन x - 9 ऑलरेडी है, राइट। तो ये जो प्रेजेंट है इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो इसको स्क्वायर चाहिए, तो इसी से x - 7 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। एनी प्रॉब्लम, dx। x - 7 का स्क्वायर रूट हटाना था,
करके x-7 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? x-7 से। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन को क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ x-7 दोनों भी होने के कारण x-7 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x-7 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन x-9 इंटू x-7, इसका कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा अपन को। x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, -9 इंटू x -9x, -9 इंटू -7 +63 dx। चलो फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो गया? न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल होके x-7 रह गया अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -7x -9x -16x +63 dx। डायरेक्ट भी बना सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में अपन ने, लेकिन px प्लस क्यू अपन है फॉर्मूला, तो px प्लस क्यू अपन अप्लीकेशन करने के बाद में I2 में अपन डायरेक्टली चाहिए तो बना सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b करके लेना पड़ेगा। उसके बाद ये आंसर देखो अभी आ गया ये उस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। देयरफॉर हियर क्या होता है? px प्लस क्यू इज इक्वल a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b के फॉर्मेट में बैठेगा, है ना। देयरफॉर px प्लस क्यू के जगह पर क्या है? x-7 इक्वल a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, बताओ बेटा, डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट के अंडर में क्या प्रेजेंट है? x स्क्वायर -16x प्लस 63 प्लस b, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, -16x का डेरिवेटिव -16 प्लस 63 का 0, डिफरेंशिएशन 63 का क्या है? 0, लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है सर, प्लस b एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 2a इंटू x 2ax -16 इंटू a -16a प्लस b, लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? x-7। फिर क्या करना है अभी बेटा? एग्जैक्टली क्या करना है? ये दोनों का इक्वेटिंग करना है। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा बेटा अपन को? x का कोएफिशिएंट्स इक्वल करके मिलेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? ट्वाइस a इक्वल टू क्या है? x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में नथिंग मीन्स 1 है, नथिंग मीन्स 1 है। देयरफॉर a इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उधर जाके डिवाइड कर दिया। एंड सेकंड -16a प्लस b -16a प्लस b इक्वल क्या मिल रहा है? इधर लेफ्ट साइड में क्या है? -7, क्या है ये? कांस्टेंट्स को इक्वल कर दिए। देन a का वैल्यू ऑलरेडी नोन है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते। देयरफॉर b इज इक्वल क्या हो जाएगा? -7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, -16a इधर गए तो +16a, a की जगह पर a का वैल्यू लिख देते, क्या है बेटा? -7 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 1 जा 2, 8 जा, देन -7 प्लस 8, -7 प्लस 8 इज 1। आ गए ए और बी का दोनों का वैल्यूज, दोनों को भी इस इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। फिर इस इक्वेशन को ले लेंगे अपन ने नंबर 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1? x-7 इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाय a इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर -16x प्लस 63 प्लस b इज 1। फिर ये पूरा अपन को कहां लिखना पड़ेगा बेटा? ये इंटीग्रल फंक्शन i में लिखना पड़ेगा।
फिर x माइनस 7 के जगह पर ये वैल्यू को अपन आई में लिख देते, देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 7 के पोजीशन में लिख देंगे 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस b का वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। ये आ गया अपन को इंटीग्रल फंक्शन। फिर इसमें क्या करना है अभी अपन को, न्यूमरेटर में दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखना है। उसके बाद में i1 और i2 करके लेना है, 1/2 को पहले बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया फर्स्ट टर्म में, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। हो गया, फर्स्ट टर्म लिख दिए। सेकंड टर्म क्या है, 1 है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर सेकंड टर्म के लिए भी सेपरेट करके लिख दिए माइनस 16x प्लस 63। आ गए ना रिजल्ट के पास में। अभी तो टाइम है सर, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अभी, i1 प्लस i1 और i2 का वैल्यूज फाइंड आउट करके पुटअप कर देते। देयरफॉर वेयर i1 इज इक्वल, i1 क्या हो जाएगा बेटा, बताओ i1 क्या हो रहा है, i1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। राइट, ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, अरे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ऐसे ही था ना सर, हाँ बेटा वैसे ही रहेगा, और कहाँ दूसरा आएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x dx का फॉर्मूला में बैठ गया। क्या इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x टू रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी जैसा वैसा लिखा, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ये टर्म अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, टू रूट ऑफ f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस कॉन्स्टेंट c1, 2 को 2 कैंसर। i1 का काम हो गया, बाद में अपन ने i में लिखना पड़ेगा i1 को। उससे पहले i2 का कैलकुलेशन रह गया, एंड i2 इज इक्वल, i2 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। राइट, फिर इसमें क्या करना है, इसको सेपरेट कर ले लेना है, ले लेता हूं एक्स स्क्वायर। सर डायरेक्टली करते बोले ना, हाँ कर सकते हैं ना, 2 8 जा 16, फिर 8 स्क्वायर चाहिए, 8 स्क्वायर में 64 कर लेते हैं और -1 कर देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन ये अपन को रेगुलरली यूज करने वाला मेथड है, तो वो एक बार आएगा और दूसरी बार थोड़े ही आएगा, ऐसा फॉर्मेट करके अपन ने रेगुलर फॉर्मेट में ही आंसर फाइंड आउट कर लेते। दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 है, 1 रहा तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, -16x है, -16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर दिया। ऑलरेडी प्लस 63 प्रेजेंट है, उसको एज इट इज लिख दिया। दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला में लिख दो, 16/2 कितना होता, 8, क्या हो जाएगा फिर ये तीनों मिलके x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस 63। राइट, इक्वल x माइनस 8 का होल स्क्वायर
-64 + 63 -1, 1 को क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर करके लिखते हैं। कुछ फर्क गिरने वाला नथिंग, कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया अपन x स्क्वायर -16x + 63 के जगह पर ये लिख दिए। फिर इसके पोजीशन में ये पुटअप कर देंगे I2 में, देयरफॉर I2 इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ इसके पोजीशन में ये लिख दे रहा हूं, क्या है वो x - 8 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर dx। क्या होने वाला है इसका फॉर्मूला, आप बता दो ना सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x स्क्वायर - a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √ऑफ x स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस c, राइट। log ऑफ mod ऑफ x प्लस √ऑफ x स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस c, x स्क्वायर - a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल्स log ऑफ mod ऑफ x प्लस x कितना है x - 8 प्लस √ ऑफ x स्क्वायर प्लस -a स्क्वायर सेम दैट इज x - 8 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ले लिए c2। फिर इसका एक्सपेंशन मीन्स ये है, इसका एक्सपेंशन यही है। फिर इसके जगह पर अपन ने ये लिख सकते जो क्वेश्चन में है, उसमें कुछ कॉमन वगैरह निकला क्या, नहीं निकला। log ऑफ mod ऑफ x - 8 प्लस √ ऑफ x - 8 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर - 16x प्लस 63 प्लस c2। ये किसका रिजल्ट है I2 का, ये किसका रिजल्ट है I1 का। ये दोनों को उठा के कहां लिखना है I में, देयरफॉर I इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा I1 क्या है √ऑफ x स्क्वायर -16x प्लस 63 प्लस c1 है I1। I2 प्लस I2 क्या है log ऑफ mod ऑफ x - 8 प्लस √ ऑफ x स्क्वायर -16x प्लस 63 प्लस c2 है ना। इसको भी लिख दिया I2 के जगह पर, I1 के जगह पर I1 का रिजल्ट लिख दिया। फिर ये c1 और c2 को मिला के एक साथ में लिखने का ही रह गया, बाकी सब हो गया। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -16x प्लस 63 प्लस log ऑफ mod ऑफ x - 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -16x प्लस 63 प्लस c1 और c2 दोनों मिला के c, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। आ गया रिजल्ट। यह है आंसर करने का मेथड्स। इससे अपना इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का भी अपन ने आंसर कैसा करना चाहिए देख लिए। तो इजीली कौन सा भी स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछे या एनसीईआरटी में, सीबीएसई में और जेईई पर्पस में कहीं पे भी जो भी जरूरत रहेगा वो आंसर अपन ने कर सकते हैं। फिर से एक बार इसका डिक्लेरेशन दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 7 अपॉन x - 9 करके था। स्क्वायर रूट एक्चुअली अपन ने न्यूमरेटर में x - 7 नहीं रहता तो डिनोमिनेटर का जो है x - 9 उसका x + 9 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते थे। इससे पहले वैसा क्वेश्चंस का आंसर किए थे, लेकिन न्यूमरेटर में भी वेरिएबल रहने के कारण इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना पड़ा, न्यूमरेटर में जो प्रेजेंट है उसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ा। तो क्योंकि होल स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट को हटाने के लिए होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट हट गया, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हट गया, डिनोमिनेटर का कैलकुलेशंस करके लिख दिया। अभी दिख रहा अपन को इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन √ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा। तो इन क्वेश्चंस में अपन को क्या करना है, px प्लस क्यू जो है न्यूमरेटर इक्वल टू ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंडर में है सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। px प्लस क्यू के पोजीशन में x - 7 था, x - 7 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पोजीशन में x स्क्वायर - 16x प्लस 63 था, वो लिख दिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिया क्योंकि इसमें a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें ही डाल देना है अपन को। उसी लिए
देन डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 16 एक्स का माइनस 16 हो गया, तो 63 का 0 है, लिखे नहीं अपन ने, प्लस बी बाहर है, वो डिफरेंशिएशन का लेन देन नहीं है उससे। नेक्स्ट 2 इंटू ए इंटू एक्स 2ax हो गया, माइनस 16 इंटू ये माइनस 16 ये हो गया, प्लस बी। अभी क्या करना है, फिर बीच में इक्वल है तो इक्वेटिंग करना है। इक्वेटिंग करके वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। वेरिएबल इधर x है, x का कोएफिशिएंट ट्वाइस है, इक्वल टू इधर वेरिएबल x है, x का कोएफिशिएंट 1, ट्वाइस है, इक्वल टू 1 होना चाहिए, और कॉन्स्टेंट्स इक्वल होना चाहिए। वेरिएबल जब इक्वल किया अपन ने तो a का रिजल्ट आ गया 1/2। उसी a का रिजल्ट को अपन ने कॉन्स्टेंट्स में a के जगह पर पुटअप कर दिए तो b का वैल्यू आ गया। a और b का वैल्यू को उठा के क्या किया अपन ने, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिया। इक्वेशन 1 किसके लिए है, x-7। x-7 कहाँ रहता है, इंटीग्रल फंक्शन में। इंटीग्रल फंक्शन में x-7 के पोजीशन में ये लिख दी। अच्छा, इसमें क्या हो गया, दो टर्म हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में दो टर्म्स के लिए अपन ने सेपरेट करके लिख दिया। फिर ये फर्स्ट टर्म जो है इसको I1 करके लिए, सेकंड टर्म जो मिला है उसे I2 करके लिए है। फर्स्ट इंटीग्रल फंक्शन, सेकंड इंटीग्रल फंक्शन, ये एक्चुअल इंटीग्रल फंक्शन। फिर I1 का कैलकुलेशन सेपरेट करना है अपन को 1/2 इंटू इंटीग्रेशन। अब सब एक साथ में किए तो जब जहां कहीं पे भी ये जरूरत वगैरह है ये अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं कि एक साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन I1 इज इक्वल जो होता है वो लिख लिया। ये कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी में अपन ने प्रूफ किए थे। फिर 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये 1/2 पहले था, लेकिन जो अभी 2 आया है वो ऑलरेडी है, सो 1/2 को मैं 2 को कैंसिल कर दिया, क्या रहेगा, ये टर्म रहेगा, ये I1 का हो गया। और I2 एंड I2 इज इक्वल क्या, ये वाला। इसमें क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है। एक को कॉमन निकालना पड़ता, लेकिन ये 1 है, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं गिरा। सॉरी। नेक्स्ट x के मल्टीप्लिकेशन में -16 है, -16 है तो 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ता है और सबट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऐड किए सो परफेक्ट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला में बैठ जाएगा, सबट्रैक्ट किए सो कांस्टेंट के साथ में मिल जाएंगे। फिर ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया 16/2 मीन्स 8, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 16/2 इज 68, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 63, -64 प्लस 63 -1 को अपन ने -1 का स्क्वायर करके लिखी, क्योंकि 1 बोले तो भी 1 का स्क्वायर बोले तो भी एक ही है। क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में दिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। I2 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसके पोजीशन में एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 का पोजीशन में स्क्वायर रूट के अंडर में इसको लिख दिया। फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कैसा दिख रहा है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स के जगह पर है एक्स माइनस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर एक्स माइनस 8 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ये वाला, ये बोले तो यही है, ये बोले तो ये है, मीन्स अपना क्वेश्चन है, तो इसके जगह पर अपन ये लिख दिए। ये I2 आ गया, इसमें C2 आ गया, ये I1 आ गया, इसमें C1 आ गया। I1 और I2 दोनों को मिला के I में पुटअप कर दिए, I1 I2। I1 में है सो C1, I2 में है सो C2, बाकी सब वैसे लिखे, I1 और में है सो C1 और C2 दोनों को मिला के C करके लेके इधर लिख दिए। इस मेथड्स में अपन को आंसर्स करना है बेटा। तो फिर से और एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट, क्या है बेटा, एक इस वीडियो के लिए और जो भी वीडियोस अपना है उन वीडियोस के लिए प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाने का मत भूलिए, सब्सक्राइब करके रहिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए अपना यूट्यूब लेक्चर्स को। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। और साथ में अगर कहीं पे भी कुछ डिफिकल्टी लगा है, कुछ डाउट है या कुछ सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास लिख के दे दीजिए। आप जो भी सजेशन देंगे उस सजेशन का फॉलो करूंगा मैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स,
हैव ए गुड डे, टेक केयर।